नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सरधना से विधायक हैं अतुल प्रधान। अतुल प्रधान पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बने हुए हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं। कारण है कि पिछले कुछ दिनों से यानी कि 4 दिसंबर से अतुल प्रधान जो है वो आज तक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और ये भूख हड़ताल जो है उन्होंने आम जनता के मतलब हित में उन्होंने की थी। और आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से पूरे सिस्टम से उन्होंने लड़ करके ये लड़ाई आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए लड़ी है, ये वाकई मतलब इसको संज्ञान में आना चाहिए। क्योंकि अतुल प्रधान जैसे जुझारू नेता, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, आम लोगों के लिए अपनी कहना चाहिए कि विधायकी को एक तरफ रख करके वो लोगों के लिए काम करते हैं। और जो उनका क्षेत्र है, जो उनकी विधानसभा है, वहाँ पर तो आप ये समझ लीजिए कोई भी कभी भी अगर वो वहाँ पर अवेलेबल हैं तो वो मिलते हैं लोगों से, लोगों के काम करते हैं, करवाते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो सरकार है प्रदेश में और देश में, उनके खिलाफ जो है कुछ बोलना, उनके खिलाफ जो है हड़ताल करना, आमरण अनशन करना, ये आप समझ लीजिए बिल्कुल वैसा है जैसे कि विपरीत धारा में तैरना, नदी की विपरीत धारा में तैरने जैसी चीजें हैं ये। क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये कुछ बोलने नहीं देते, कुछ लिखने नहीं देते, धरना प्रदर्शन नहीं करने देते। जो लोग करते हैं उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई इनकी तरफ से होती है ये भी आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अतुल प्रधान जो है 4 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे मेरठ में डीएम कार्यालय पर। उनकी मांग ये थी कि जो मेरठ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो जिस तरीके से अपनी मनमानी करते हैं, मनमाने ढंग से फीस वसूलते हैं मरीजों से, मरीजों के घर वालों से, जिस तरीके से उनको बिल थमाते हैं और मजबूर करते हैं कि उन्हीं के नर्सिंग होम से या उन्हीं के हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर होता है वहीं से आप दवाइयाँ लें। मेरठ में एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, न्यूटीमा हॉस्पिटल, मेरठ के गढ़ रोड पर स्थित है। बहुत सारे लोग जो वीडियो देखेंगे वो जानते होंगे। मेरा भी तजुर्बा बहुत ख़राब न्यूटीमा हॉस्पिटल से रहा है, क्योंकि मेरे पिता वहाँ 2 बार एडमिट रहे और दुर्भाग्यवश उनको वहाँ बचाया भी नहीं जा सका। खैर, ये तो बहुत व्यक्तिगत बात है, लेकिन वहाँ का जो खर्च है, वहाँ के जो डॉक्टर्स का जो पूरा रवैया है, जो सब चीज़ें हैं, किस तरीके से वो लोग प्रेशर डालते हैं जो है मरीजों के ऊपर, मरीजों के तीमारदारों के ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर कि नहीं नहीं ये करवाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और जबकि वो जानते हैं कि मरीज़ जो है 2 4 6 दिन से ज़्यादा का मेहमान नहीं है, उसके बाद भी वो खर्चा करवाते हैं। और जिस तरीके से प्राइवेट डॉक्टर्स की फ़ीस, इन पर कोई लगाम नहीं है, किसी की 1000, किसी की 1200, किसी की 1500, किसी की 2000। इस तरीके से ये जो मनमाने ढंग से पूरा जो ये चिकित्सा का पेशा चल रहा है, इसके खिलाफ जो है मोर्चा जो है खोल दिया था अतुल प्रधान ने। इसी के संदर्भ में उन्होंने आज एक महापंचायत भी जो है बुलाई थी, जिसको वही दमनकारी नीति उत्तर प्रदेश सरकार की, उसने जो है ठीक से कामयाब उसको नहीं होने दिया। बाहरी लोगों को रोक लिया गया, क्योंकि लोग ऑटो में, ट्रैक्टर्स में और तमाम जो है अपनी सवारियों से, 4 पहिया वाहन से, 2 पहिया वाहन से, तमाम जो है साधनों से लोग जो है वो चल करके मेरठ आ रहे थे। तो उनको मेरठ में जो सरहद है, मेरठ में जो जो सीमाएं हैं मेरठ के डिस्ट्रिक्ट की, वहीं पर ही उनको रोका गया, उनकी तलाशी ली गई, उनसे पूछताछ की गई और बमुश्किल से ही थोड़े बहुत ही लोग जो है वो धरना स्थल तक पहुंच पाए, यानी कि जो डीएम कार्यालय पर जो धरना हो रहा था वहां तक पहुंच पाए। और कुछ बातचीत भी हो गई है और अतुल प्रधान ने जो है 30 दिन का समय दिया है कि अगर उनकी जो मांगे हैं, जो शिकंजा कसा है, कसना चाहिए डॉक्टर्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, नर्सिंग होम्स के ऊपर और प्राइवेट डॉक्टर्स की फीस के ऊपर, वो अगर जो है उस पर कोई एक्शन सरकार नहीं लेती है तो फिर वो आगे जो है इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और न सिर्फ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के खिलाफ करेंगे, बल्कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ भी वो फिर अब सड़कों पर उतरेंगे और इसी तरीके से आंदोलन का रूप जो है वो लेगा। क्योंकि सही भी चीज़ है
किसी ने तो बोला। बात यहाँ ये नहीं होती है कि ये समाजवादी पार्टी का नेता है या ये बहुजन समाज पार्टी का नेता है या ये कांग्रेस का है या किसी का है। जो आम आदमियों के लिए बोले, आम जनता के लिए बोले, आम लोगों का दुख दर्द समझे, असल में नेता तो वही है। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारा जो है दुख दर्द जो है समझे, हमारी तकलीफ़ों को समझे, हमारी परेशानियों को समझे। और जिस तरीके से प्राइवेट नर्सिंग होम वालों ने और प्राइवेट डॉक्टर्स ने, प्राइवेट स्कूलों ने जिस तरीके से आम आदमी का, मिडिल क्लास आदमी का जो बजट खराब करके रखा हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं डेली और अच्छा इलाज पाने के लिए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों का तो हाल हमारे देश में क्या ही है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, सबको सब कुछ पता है। लेकिन हमारा दायित्व है आपको एक बार फिर से याद दिलाना कि ये वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्योंकि आम आदमी जो है वो इलाज से बहुत दूर है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसका इलाज करा पाना लगभग असंभव है, उसके बस की बात नहीं है। और अगर किसी तरीके से थोड़े बहुत पैसे जुटा करके, इधर उधर से कर्जा लेके, उधार लेके वो वहाँ पहुँच भी जाता है, तो फिर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स कोई कसर नहीं छोड़ते हैं उसकी जेब काटने में, उसके कपड़े तक उतार ले उनका बस चले तो। कितनी महंगी दवाइयाँ हैं, कितना महंगा इलाज है, कितना महंगा वहाँ रहना है, कितना महंगा जो है वहाँ की सब चीज़ों को अफोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर अंकुश लगना चाहिए, इन सब चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। हालांकि पूरा मामला जो था वो इस तरीके से था कि न्यूटिमा हॉस्पिटल में कोई बच्ची एडमिट थी, तो उसके जो है घर वाले वहाँ इलाज के लिए उसको जो है उसका इलाज करवा रहे थे, वहाँ गए थे। तो वो जो दवाइयाँ लिखते थे वो उन्होंने कहा कि हम कहीं और से ले लेते हैं, तो उन्होंने नहीं कहा कि नहीं ये दवाइयाँ सिर्फ यहीं मिलेंगी, क्योंकि वो कोड वर्ड्स में दवाइयाँ लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब अतुल प्रधान के संज्ञान में आई तो फिर उन्होंने पूरी बात की और सब पूरा विवाद जो है ये न्यूट्रिमा वाला जो है ये जो है बाहर निकल के आ गया। फिर सारे डॉक्टर्स लामबंद हो गए, फिर आईएमए भी इनके जो है समर्थन में आ गया। लेकिन अतुल प्रधान जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए, और उनका यही कहना था कि जब तक इनके ऊपर जो है कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। और सारा मामला जो है जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, वहाँ भी पहुँचा। उनके तरफ से भी रिपोर्ट आई कि इसका जो है संज्ञान लिया जाए, इसकी जांच कराई जाए। हालांकि अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना ये था कि डॉक्टर्स की आप जबान देखिए, क्योंकि ये चीज़ छुपी नहीं है किसी से, ये सारे अखबारों में भी छपी है और तमाम न्यूज़ चैनल्स पर भी अवेलेबल है। डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये योगी राज है, यहाँ पर हम जो है किसी से डरते नहीं हैं, और ये जो धरने पे बैठे हैं ये लोग गुंडे हैं और हम गुंडों से नहीं डरते। तो ये सब क्या मतलब है? कौन आपको डरा रहा है? अतुल प्रधान की तरफ से और उनके जितने भी सहयोगी थे उनकी सबकी तरफ से यही था, कहना था उन लोगों का कि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना चल रहा है, हमारा प्रदर्शन चल रहा है, किसी को हम कोई किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। उसके बाद भी ये डॉक्टर्स जो हैं इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ही एक कहना चाहिए कि एक डिसेंट जो है वो पेशा माना जाता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग जो होते हैं वही डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं और उनके अंदर एक डिसेंसी नाम की एक मॉरल वैल्यूज, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मॉरल वैल्यूज तो खत्म हो गई हैं डॉक्टर्स की। बहुत सारे लोग जो डॉक्टर परिवार से आते हैं, डॉक्टर हैं खुद, उनको बड़ा बुरा लगता है ये सब कहो तो, क्योंकि मैंने ये खुद भुगता है, मैंने खुद सहा है ये चीज़ कि किस तरीके से मरीज को घोलते हैं, किस तरीके से मरीज को जो है अननेसेसरी उस चीज़ को लगाने के लिए प्रेशराइज करते हैं जो बहुत महंगी है और मरीज को जो है बचना भी नहीं है। और फिर जब मरीज में कुछ नहीं होता है तो उसको फिर वेंटिलेटर पे भी शिफ्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद झेली हैं, खुद देखा है, तो इसलिए मैं इन लोगों की मनमानी खूब जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स अपने क्लिनिक पर बैठते हैं उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि कोई भी गरीब आदमी मतलब या लोअर मिडिल क्लास आदमी या मिडिल क्लास आदमी उनको दिखाने में मतलब बचता है, परहेज़ करता है कि इतनी फीस कौन देगा डॉक्टर की। और जो दवाइयाँ लिखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसने पूरे सिस्टम को ख़राब कर रखा है,
उस सिस्टम के खिलाफ जो है आवाज उठाना बेहद जरूरी है। ये काम पूरी शिद्दत के साथ किया था अतुल प्रधान ने। अतुल प्रधान एक जुझारू नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से लोगों से जुड़ते हैं, ये जो है वो सबके सामने है। और इसमें कोई इस तरीके की बात नहीं है कि वो, देखिए, जो वास्तव में करता है नेता वही है जो करता है, वरना तो बहुत सारे नेता हैं। हर बीजेपी के नेताओं की कोई कमी नहीं है मेरठ में, एक से एक नंबर 1 के भरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी में भी दूसरे नेता हैं, लेकिन जो अपने लोगों के लिए, जनता के लिए, आम लोगों के लिए जो आवाज उठाए, वास्तव में वही नेता है। फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ जा करके, वरना किसको पड़ी है इतनी ठंड में जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे, और वो भी इतनी भीषण और भयानक जो है सरकार के खिलाफ जा करके। मुकदमे भी हालांकि उनके ऊपर दर्ज हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो सिस्टम से लड़ना जानते हैं अतुल प्रधान, जी जान लड़ाना भी जानते हैं अतुल प्रधान। और आज जो है उनका आमरण अनशन है वो समाप्त हो गया है। 30 दिन का टाइम दिया है। अगर ये सब चीज़ें नहीं ठीक होती हैं या एक्शन उन पर नहीं लिया जाता है, न्यूट्रिमा हॉस्पिटल या फिर उन हॉस्पिटल्स पे जो अपनी मनमानी करते हैं। गरीबों का इलाज बेहद ज़रूरी है। गरीब आदमी कहाँ से इलाज कराएगा? उनके ऊपर रियायत होनी चाहिए, उनको बेहतर इलाज मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा से इस चीज़ को मानती हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसी भी अच्छे देश के लिए, किसी भी अच्छे जो है समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा भी तब जो है अच्छी मिल सकती है जब इंसान का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। तो स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो नंबर 1 पे आती हैं। शिक्षा को मैं नंबर 2 पे हमेशा इसलिए रखती हूँ क्योंकि जब आदमी ठीक नहीं होगा, जब आदमी स्वस्थ नहीं होगा, जब आदमी को इलाज नहीं मिलेगा, चाहे वो बच्चा हो या फिर जवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, तो फिर उसकी पढ़ाई भी कैसे होगी? तो पहले बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, देन बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, फिर बेहतर जो है संसाधन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो आम जन सुविधाएं होती हैं वो मिलनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ थी, अतुल प्रधान से जुड़ी हुई खबर थी और एक मैसेज भी था इसमें, तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।